मेरे एक फॉलोअप पेशेंट है, 80 साल के बुजुर्ग हैं, लगभग 1 साल से फॉलोअप में हैं और अब की बार उनकी बेटे की कंप्लेंट है कि बाबूजी ने मिट्टी खानी शुरू कर दी है। पहले तो मैंने कहा क्या मिट्टी खानी शुरू कर दी है? हाँ, बाबूजी भी बोले कि मुझे बड़ी मिट्टी की क्रेविंग होती है, जैसे ही मिट्टी देखता हूँ खाने का मन कर जाता है। जनरली मिट्टी खाना, चौक खाना एक बच्चों की बीमारी है। क्या ये एडल्ट्स में हो सकता है? क्या ऐसी भी बीमारी है जिसमें लोग मिट्टी खाना पसंद करते हैं? पाइका यानी कि नॉन न्यूट्रिशनल फूड खाने की क्रेविंग होना, इस बीमारी को मेडिकल टर्म में पाइका कहते हैं। पाइका जनरली 2 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है, प्रेग्नेंट लेडीज में होती है और रेयरली एल्डरली यानी कि बूढ़े लोगों में या फिर मेंटल डिसऑर्डर यानी कि मानसिक रोगियों में देखी जाती है। पाइका में लोग नॉन न्यूट्रिशनल या फिर नॉन कैलोरिक यानी कि जिनकी कोई कैलोरिक वैल्यू नहीं होती है ऐसी चीजें खाते हैं। इसकी उनको अंदरूनी क्रेविंग होती है जिसमें कॉमनली होता है मिट्टी, चौक, पेंसिल या फिर कभी कभी आइस क्यूब्स, कोई किसी को पेंट खाना या फिर कागज खाने की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ ही में किसी को कच्चे गेहूं या कच्चे चावल या कच्चा पास्ता खाना भी पसंद होता है, ये भी एक टाइप का पाइका ही है। पाइका के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये नॉन न्यूट्रिशनल और कच्ची चीजें होने की वजह से कभी कभी हेल्थ हजार्ड्स भी हो जाते हैं, जैसे कि इसकी वजह से नौशिया वोमिटिंग होना, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना यानी कि आंतों में ये खाना फंस जाना, बेजोआर्स हो जाना या फिर इनके वजह से इन्फेक्शन यानी कि इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पाइका का कारण क्या है इसके बारे में बहुत सारे मत हैं। कोई कहता है कि इसका कोई कारण नहीं है, कोई कहता है कि ये बॉडी में होने वाली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होता है, जैसे कि आयरन की, जिंक की या कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाने की वजह से लोगों को इसके बारे में क्रेविंग हो जाती है। कोई कहता है कि ये एक सब मेंटल या मानसिक आजाद है। ट्रीटमेंट के तौर पर उम्र के साथ साथ बच्चों में ये पाइका का प्रॉब्लम अपने आप चला जाता है। कभी कभी आयरन की टैबलेट्स खिलाने से या कैल्शियम की टैबलेट खिलाने से भी इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। मानसिक रोगियों के लिए इसको हटाना बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए स्पेशल कंसल्टेशन की या बिहेवियरल थेरेपी की जरूरत होती है। तो अगर आपको भी ऐसी क्रेविंग हो रही है, मिट्टी खाने का मन कर रहा है, तो अपनी खून की लेवल जरूर जांचें। रहे मेरे पेशेंट की बात, उनको भी हम प्लेटलेट, एंटीप्लेटलेट यानी खून पतला करने की दवाई खिला रहे थे, उसके वजह से उनको एनीमिया हो गया था। एनीमिया यानी खून की कमी, और उनको हमने आयरन सप्लीमेंट दिया एंड वो अब फिट एंड हेल्दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।